हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी टोटल गैस के बारे में। देखिए 750 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आज भी बड़ी गिरावट आई है। 4.5% आज भी गिर चुका है ये, और पिछले कुछ दिनों से लगातार ये गिरावट बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि 960 रुपये का शेयर था, गिरना शुरू हुआ। हालांकि इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, लेकिन पिछले 3 दिनों में ना गिरावट बहुत बड़ी हो गई। पिछले 3 दिनों में लगातार ये 5% की गिरावट दिखाता नजर आ रहा है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि देखने को मिली है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 69% की गिरावट है, लेकिन अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूंगा जो कि 4000 रुपये का था, तो उसके मुकाबले अभी भी देखा जाए तो रिकवरी नहीं है। इससे पहले भी जब खराब हालातों में ये गिरा था, 675 रुपये के आसपास गया था, वहाँ से एक रिकवरी लौटी ज़रूर थी। आप देख सकते हैं वापस गिरा था ये शेयर, 820 तक गया, वापस कुछ दिनों के लिए स्टेबल रहा, लेकिन अब धीरे धीरे करके वहाँ उससे भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर अदानी टोटल गैस का शेयर 650 पे आ गया, मतलब कि भैया ये हिंडनबर्ग के बाद की भी सबसे बड़ी गिरावट कह लो, ये अभी भी रुक नहीं रहा है। बाकी शेयर्स क्या है कि चाहे हम ग्रीन की बात कर ले, हम एंटरप्राइज की बात कर ले, हम पावर की बात कर ले, विल्मर की बात कर ले, ये एटलीस्ट गिरावट अब उतनी बड़ी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अदानी टोटल गैस में गिरावट जो है वो बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं गिरावट, आप देखिए एक शार्प डिक्लाइन है। 770 रुपये का शेयर था ये, आज के दिन में लगातार ये डिक्लाइन दिखा रहा है। वीडियो में बातचीत भी करेंगे कि क्या मतलब है इसका, मौके बनेंगे या धोखे हैं यहाँ पर। तो अदानी टोटल गैस गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है ये, और सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि MSCI इंडाइस, यहाँ पर उसने अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन को ड्रॉप किया है अपने इंडिया इंडेक्स से, जिसका सिंपल सा मतलब है कि जो फ्लो आता था पैसों का वो नहीं आएगा, इनफ्लो जो है वो नहीं आएगा यहाँ पर। अब देखिए इंडियन इंडेक्स प्रोवाइडर मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ऑन थर्सडे सेड दैट इट हैज़ ड्रॉप 2 अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज फ्रॉम इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स एज अ पार्ट ऑफ क्वार्टरली इंडेक्स रिव्यू। जाहिर सी बात है, हर क्वार्टर इंडेक्स मतलब कंपनियों को रिव्यू करते हैं, नए को ऐड करते हैं, पुराने लगते हैं कि यार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको हटा देते हैं। और जाहिर सी बात है अदानी टोटल गैस और ट्रांसमिशन नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन MSCI ग्लोबल इन्वेस्टेबल मार्केट इंडाइस, ये कहना है। और इसकी वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी गैस की बात करें या फिर ट्रांसमिशन की बात करें। हालांकि अदानी ट्रांसमिशन तो हाल फिलहाल में एक फंड रेज भी करने जा रहा है 8500 करोड़ का, तो देखते हैं क्या होता है उसका भी। यहाँ पर अदानी टोटल गैस के बारे में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम आज तकरीबन 10 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। बाजार जस्ट अभी खुला है। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। देखो अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने हर बार कहा है हाँ, हालांकि जब अदानी गैस का शेयर आपको मिल रहा था 120 पर 130 पर, डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी तब। लेकिन जब ये भागना शुरू कर गया, मैंने कहा था कि यार अब मैं इसमें ज़्यादा दिन नहीं बना रहूँगा। जब ये 3000 रुपये के ऊपर निकला था, मैंने कहा था कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, मैं दोबारा लौट के कभी नहीं आऊँगा। तो हाँ, तब सोचेंगे जब एक अट्रैक्टिव प्राइस नज़र आए। यहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन ज़रूर थी, जब आपको 100 रुपये के नीचे मिल रहा था कोविड के टाइम पे, तब मैंने कहा था कि जैसी तेज़ी आपने अदानी ग्रीन में देखी है वैसे आपको गैस में भी देखने को मिलेगी, और उससे ज़्यादा की ही तेज़ी दिखाई दी इसने। लेकिन जैसे ही 3000 रुपये के ऊपर निकला, जाहिर सी बात है मुझे लगा कि यार बहुत महंगा हो चुका है, ये उतना वर्थ नहीं है। तो प्रॉफिट टेकिंग मैंने करी थी, मैंने कहा भी था कि अब यहाँ से एग्जिट लेने में ही फ़ायदा है। और उसके बाद हालांकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब ज़्यादा डेंट लगी। अगर मान लीजिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती ना तो ये भागता रहता, ये भी सच है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, अदानी गैस के बारे में, तो देखो इनके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। हालांकि अगर हम बात करें रेवेन्यू वाइज तो डेफिनेटली बहुत बेहतर रेवेन्यू आए हैं इनके क्वार्टरली, अगर आप देखोगे तो, सॉरी एन्युअली 1695 करोड़ के रेवेन्यू थे पूरे फाइनेंशियल 2021 में, वो डबल हो गए, 3035 करोड़ हो गए 2022 में, और 23 में भी बड़े ही 4375 करोड़ हो गए। प्रॉफिट वाइज अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट वाइज वो फ़ायदा नहीं हो पाया। देखो रेवेन्यू बढ़ गए, लेकिन वही है कि 1600 करोड़ के रेवेन्यू में 471 करोड़ का प्रॉफिट तो कर रही थी ये कंपनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1600-1700 करोड़ के में, जब 2023 में 4375 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ तो भी प्रॉफिट में कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं हुआ। 530 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट रहा। अगर मैं
क्वार्टरली अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। पिछले 4 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो बढ़ोतरी नहीं हुई है। सितंबर, दिसंबर और मार्च को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेम चीज़ प्रॉफिट वाइज देखो तब तो डिक्लाइन आया है, 160 से 150 फिर 97, और यही वजह है कि प्रॉफिट में डिक्लाइन आया और रेवेन्यू में बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो जाहिर सी बात है दिक्कत है यहाँ पर। अदानी टोटल गैस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 160 का पी रेशियो है। इतनी गिरावट के बावजूद अभी भी इसका जो पी रेशियो 160 का है, सेक्टर पी 15 का है, तो है तो भैया काफ़ी महंगा। और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। बात करेंगे अगर हम शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 74.80% की होल्डिंग है, 0.12% म्यूचुअल फंड के पास है, 6.02 डोमेस्टिक के पास है, ये बड़ी बात है। ये 16.31% है एफआईएल्स के पास। और देखो यहीं पर पूरा गेम होता है हमेशा। आप देखिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले भी जब तक कोई बड़ी चीज़ नहीं होती तब तक वो भी नहीं बेचते, और एफआईएल्स तो बेच ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो बचा क्या, कितनी होल्डिंग है, फ्री होल्डिंग कितनी है, 2.75%, जिनमें से पब्लिक के पास 2.39% की होल्डिंग है। तो यही गेम हो रहा था पहले भी। अगर मैं जून का क्वार्टर कंपेयर करूंगा तो पब्लिक के पास होल्डिंग और भी कम थी, 1.78% ही थी। तो यही वजह थी कि आपको ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल नहीं थे, तो सिंपल सप्लाई एंड डिमांड का खेल यहाँ पर चलता आ रहा था। तो देखिए यही कहूँगा मैं आपसे, अदानी टोटल गैस अगर मैं इसको वैल्यूशन वाइज देखूँ तो हाँ ये महंगा ज़रूर है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि हमेशा ये, अगर मैं इसको इससे पहले के कुछ क्वार्टर से कंपेयर करूँगा, जब ये 3000 जब ये 4000 रुपये का शेयर हुआ करता था, तब तो और भी ज़्यादा महंगा इसका वैल्यूशन था। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अदानी गैस अगर यहाँ से और करेक्शन दिखाता है, अगर उसका प्रीवियसली लो जो बना था अभी हाल फिलहाल में 675 रुपये, अगर वहाँ पर ये जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक 675 का यहाँ पर होना चाहिए। और अगर उसको भी तोड़ देता है तो बड़ी करेक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक उसको नहीं तोड़ता है, मैं कहूँगा कि बने रहिए। अगर आप फंसे हुए हो, बड़े लॉस में हो, तो बने रहिए यहाँ पर। लेकिन हाँ गिरावट दिखा रहा है और दिखाएगा, क्योंकि MSCI इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसने सबसे बड़ा झटका इसको ज़रूर दिया है, क्योंकि एक बड़ा इन्फ्लो जो था वो यहीं से आ रहा था। अब ये बंद हो गया तो दिक्कत होगी इस कंपनी को। और अदानी गैस अगर मैं इस सेक्टर की ही बात करूँ तो इकलौती कंपनी नहीं है, कई सारी कंपनी है इस सेक्टर में और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो कंपटीशन भी बराबर की रहेगी यहाँ पर आने वाले दौर में। मैं मानता हूँ कि इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट जो है वो शायद बढ़ते नजर आएंगे आपको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि देखो कंपनी के लिए अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो बढ़ेगा ज़रूर। और अदानी जैसे अपना कैपेक्स और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फ़ायदा होगा इन्हें इसका। लेकिन कैपेक्स बढ़ाने के लिए उनको फंड रेजिंग करनी पड़ेगी और वो कर भी रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी को लेकर, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो लगातार एक डिक्लाइन वाला मोड नज़र आ रहा है, कहीं पर सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। जब तक वो नहीं दिखता है अवॉइड करिए। और अभी भी महंगा तो है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं बैंड करूँगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी टोटल गैस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।